जिला स्तरीय संकट प्रबंधक समूह की रविवार को कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कलेक्टर, एसपी सहित विधायक मौजूद रहे हैं, जिसमें मंदसौर और निम्बाड़ा में मिले कोरोना मरीजों को लेकर अब नीमच खोलना है या नहीं खोलना है, इस पर चर्चा भी की गई है। साथ ही 7 दिन तक मंडी नहीं खोलने का निर्णय भी लिया गया है। इसमें 4 तारीख से 17 तारीख का जो लॉकडाउन भारत शासन ने अनाउंस किया है, उसके लिए कार्य योजना बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इसमें काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी कोरोना संक्रमण आसपास फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, इस कारण से सभी सदस्यगणों का एकमत निर्णय ये लिया गया कि अभी भी जो नीमच जबकि ग्रीन में है, उसके बाद भी जो उद्योग खोले जाएं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मोड में खोले जाएं, जिससे कम से कम भीड़ हो। जो भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन में ग्रीन जोन को पूर्णतः खोलने का जो आदेश है, उसको भी ज़िले की संवेदनशीलता को देखते हुए खोला जाए। तो चूँकि हमने लास्ट टाइम जो बैठक की थी और उसमें काफ़ी सारे व्यवसाय को छूट दी थी, तो उसी में ही कुछ व्यवसायों को और जोड़ने की बात की गई है और उसको रोस्टर बनाने का एक सुझाव आया है, जिसमें हम विस्तृत आदेश शाम को निकालेंगे। साथ साथ ही ये भी सुझाव आया है कि उनकी टाइमिंग्स भी थोड़ी सी चेंज की जाए, जिससे कम से कम लोग भीड़ में ना निकलें। इसके साथ ही एक और सुझाव ये आया कि जो एक्टिव स्क्रीनिंग की बात की गई थी, तो एक्टिव स्क्रीनिंग हम लोगों ने शुरू करवा दी थी। ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट राउंड करा चुके हैं। अभी सारे सदस्यगण का ये सुझाव था कि इसको सेकेंड राउंड इसका चालू किया जाए, तो ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नीमच में भी, और मनासा और जावद में ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसके साथ साथ एक और सुझाव ये था कि जो खाने बनाने वाले जो समूह हैं, उनको प्रशासन द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाए, जिससे लोगों को दान देने में कोई संशय ना आए। मैं इसमें आपके द्वारा ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी खाने बनाने वाली संस्थाएं हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, वो सारी ही अच्छी संस्थाएं हैं, उचित संस्थाएं हैं और वो जन कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो इनको लोग दान देने में कोई हिचक ना रखें और दान देने के लिए आगे भी आएँ, जिससे क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, तो सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो इसमें कोई संशय ना रहे। और इसके लिए भी हम लोग अलग से कार्य योजना बनाएंगे और फिर इसको भी एक आदेश के रूप में लोगों को कम्युनिकेट। कोरोना से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की जो बैठक होती है, समय समय पर आयोजित की जाती है, वो बैठक आज आयोजित की गई थी। उसमें विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे व्यापारी प्रतिनिधि और सारे लोग उपस्थित थे। सब लोगों के हमने सुझाव लिए हैं कि नीमच ग्रीन जोन में है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के समकक्ष हम जाकर और उसका पालन कराने के लिए हमने सुझाव दिए हैं। हमने जो व्यापारी छोटा छोटा व्यापार करके अपने घर परिवार को पालता है, उसको पालने के लिए भी हमने सुझाव दिए हैं कि क्या क्या खुल सकता है। कारपेंटर है, कोई लाइट की दुकान है, बिजली की दुकान है, पंखे की दुकान है, या अन्य ऐसी जो भी सुविधाएं उसमें गाइडलाइन में आती है, उनको हम चालू करा रहे हैं। और चालू भी की है, उसकी सीमा तय की है कि उसमें इतने समय तक वो खुलेगी। अभी हम देखते हैं कई लोग व्यापारी बंधु थोड़ा जानकारी नहीं होने की वजह से, या मान लो किसी ने दुकान खोल ली, तो उसको हिटलरशाही नहीं करते हुए उसको प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि जनता, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सब एक लाइन पे चल रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे बचें। हम देखते हैं आसपास में हमारे यहाँ राजस्थान में है, सूबी में है, कल भी हमें कोरोना से संबंधित व्यक्ति मिला है। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप पास में जाकर और हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कोरोना से बचना। हमने अभी कई परिवार, जैसे हम्माल है, जो बस पे कंडक्टर है, ड्राइवर है, जो सेन समाज के बंधु हैं हमारे, जो समाज की सेवा करते हैं, मगर उनके परिवार में यदि कोई तकलीफ आ रही है, तो उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए विषय हमने इस बैठक में लाए और उस विषय के माध्यम से हम लोगों को उन लोगों तक मदद पहुंचाने का भी हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा जो आज भी लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमने जितने सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसके लिए भी सुझाव आए थे। मैं सब दानदाताओं को जो नीमच में दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं इस पुनीत और पवित्र कार्य में, उनका हृदय हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हर बैठक में तय करते हैं कुछ कुछ सुविधा बढ़ाएंगे, लेकिन बैठक से पहले कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है। जैसे कल सूबी वाला मामला आया, कल दाहोद के किसी व्यक्ति का मामला आया जो यहीं से गया है, आज निम्बाड़ा में केस बढ़ गए, आज मंदसौर में केस बढ़े, आज प्रतापगढ़ में केस मिले, छोटी सादड़ी में केस मिले। चारों तरफ से हम कोरोना में घिरे हुए हैं। हम ग्रीन जोन जरूर हैं, पर हमारे चारों तरफ रेड जोन है, और उस परिस्थिति में कोई भी नई छूट देना बिल्कुल गलत होगा। किसी भी तरह का प्रयोग हमारे लिए घातक हो जाएगा। हम जितने प्रसन्नता से आज घूम रहे हैं, आराम से अपने व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, हमारी अदर एक्टिविटीज़ सारी चालू हैं,
अगर छूट दी गई तो ये सब बंद हो जाएगी। और यही विचार लगभग सभी लोगों के थे सदन में कि कोई बहुत बड़ी छूट नहीं देना है, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चालू रहें। और विशेष रूप से ऐसे मिडिल क्लास लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन लोगों के पास खाने की समस्या वाकई में खड़ी हो गई, जैसे हमारे सैलून वाले भाई हैं, नाई समाज पूरा, जैसे हमारे मंडी के तुलावटीज़ हैं, बहुत सारे हमाल बंधु हैं, कामगार बंधु हैं। इन लोगों का दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है। तो 40 दिन लगातार हो गए, इनके घरों में भी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, इनको कुछ सामग्री भी नहीं मिली, कुछ साधन नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। इन लोगों की चिंता करके, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके और इन लोगों तक हम राशन पहुंचा दें, इनके खाने पीने की व्यवस्था करा दें, तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।